जैसा कि आपने टाइटल देख लिया होगा, इस वीडियो में बात करने वाला हूं चुनाव लड़ते समय जो 3 सबसे बड़ी समस्याएं लोगों को आती हैं, उनके बारे में। वैसे तो बहुत सारी समस्याएं आती हैं, लेकिन 3 ऐसी समस्याएं हैं जो लगभग सभी के सामने आती हैं और यदि समय रहते इनका समाधान कर दिया जाए, तो चुनाव में ये दिक्कतें नहीं आएंगी। सबसे पहली और सबसे बड़ी समस्या आती है, खासकर से उन लोगों को जिनके परिवार का कोई व्यक्ति राजनीति में नहीं रहा होता। राजनीति में एंटर तो कर गए, चुनाव लड़ने के लिए नॉमिनेशन भी कर दिया, लेकिन अब प्रचार करना कैसे है? उनके पास कैंपेन डिजाइन करने के लिए, कैंपेन को समझने के लिए 15 दिन, 14 दिन का समय है। 14 दिन तक अपना सिंबल हर घर तक पहुंचाना वो ही मुश्किल हो जाता है। सबसे बड़ा चैलेंज यही है। हो सकता है आपका मुद्दा सही हो सकता है आपकी पार्टी सही हो सकता है आप सही हो सकता है आपकी पर्सनैलिटी अच्छी हो सकता है आप एक अच्छे लीडर हो सकता है आप एक अच्छे सांसद विधायक बन सकते हो, लेकिन हर व्यक्ति को अगर आपका सिंबल ही नहीं पता चलेगा, हर व्यक्ति को आपके बारे में नहीं पता चलेगा, आपके मुद्दे नहीं पता चलेंगे, कोई आपको वोट कैसे करेगा? सबसे बड़ा चैलेंज किसी भी चुनाव में जो आ रहा है, हर व्यक्ति तक अपना मुद्दा, अपना चेहरा पहुंचाना, अपना सिंबल पहुंचाना, खासकर से वो लोग जो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहे हैं, खासकर से वो लोग जो छोटी पार्टियों से चुनाव लड़ रहे हैं, उन्हें बड़ी दिक्कत आने वाली है। कहने के लिए कहते हैं इक्वल प्लेइंग फील्ड है, बट देयर इज नथिंग इक्वल इन दिस फील्ड। कुछ भी बराबर नहीं है साहब। बड़ी पार्टियों का सिंबल फेमस है, सिंबल ऑलरेडी परमानेंट होता है, लोग उन्हें जानते होते हैं, उनके नेताओं को भी जानते होते हैं, उनके पास बहुत सारे स्टार कैंपेनर होते हैं। आप तो अकेले हैं, आप तो नए हैं, आपको ये चैलेंज आने वाला है। इसकी तैयारी पहले ही करिए। किस तरह से आप अपना पूरा कैंपेन डिजाइन करेंगे, आपकी लोकसभा, आपकी विधानसभा, आपका वार्ड, जो भी आप चुनाव लड़ रहे हैं, हर घर तक आपकी बात कैसे पहुंचेगी, किस भाषा में पहुंचेगी, किस तरीके से पहुंचेगी। आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, उसका कैंपेन डिजाइन कैसे करना है, ऑफलाइन कैंपेन कैसे डिजाइन करना है, और मल्टीपल तरह से जानी चाहिए। ये नहीं होगा कि आपने सिर्फ सोशल मीडिया पर डाल दिया, बात खत्म हो गई, घर बैठ गए। नहीं, सोशल मीडिया भी जाएगा, पैम्फलेट भी जाएगा, बैनर भी जाएगा, होर्डिंग भी जाएगा, पोस्टर भी जाएगा। जितने प्रचार के 75 तरीके हैं, ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किए जाएंगे, तो आप चुनाव में फाइट दे पाएंगे। जीते हैं हारे वो अलग बात है, वरना अगर नहीं कर पाए, कैंपेन ही डिजाइन नहीं कर पाए, तो चुनाव में पिछड़ जाएंगे। सबसे बड़ा चैलेंज, सबसे पहला चैलेंज। दूसरा, किसी भी चुनाव को जिताता कौन है? हमें लगता है पब्लिक हमें वोट कर देगी और हम जीत जाएंगे। बिल्कुल सही है, पब्लिक ही जिताएगी, लेकिन पब्लिक क्या है? पब्लिक एक हवा की तरह है, लहर की तरह है। लेकिन अगर बहुत तेज आंधी चल रही हो और आप ट्यूब लेकर खड़े हो जाए, तो ट्यूब में हवा नहीं भरेगी। यानी अगर पब्लिक है, वोटर हमारा, और ये ट्यूब मान लेते हैं ईवीएम हमारी मशीन है, हमें वोट डलवाना है, तो यहां पहुंचाएगा कौन? हमारा कार्यकर्ता। जिसके पास जितने ज्यादा कार्यकर्ता होंगे, जितने कर्मठ कार्यकर्ता होंगे, जिसके पास कार्यकर्ताओं की भीड़ ज्यादा होगी, उसके चुनाव जीतने की संभावना ज्यादा होगी। वो ज्यादा आसानी से लोगों तक अपनी बात पहुंचा पाएगा, वो ज्यादा लोगों को अपने साथ जोड़ पाएगा। वोट किससे ज्यादा मिल रहा है? देखिए ना, देश में चाहे लोकसभा की बात कर लें, विधानसभा की बात कर लें, वार्ड की बात कर लें, ज्यादातर पार्टियों के उम्मीदवार जीत रहे हैं, या वो जीत रहे हैं जिन्होंने अपनी मजबूत टीम बनाई हुई है। वो लोग तो जीत ही नहीं पा रहे जिनके पास टीम नहीं है, जिनके पास कार्यकर्ता नहीं है। पैसा है, लेकिन सफल नहीं हो पा रहे। पैसा है, लेकिन चुनाव नहीं जीत पा रहे। पैसा है, लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहे। कारण क्या है? कारण है वो कार्यकर्ता नहीं है जो वोटर को कन्वर्ट करेगा, जो सपोर्टर को कन्वर्ट करेगा, जो हमारे साथ देने वाले को कन्वर्ट करेगा, जो लोगों को हमारे पास लेकर आएगा, जो हमसे वोट डलवाएगा, लोगों से वोट डलवाएगा, जो हमारे लिए लहर बनाने का, हमारे लिए काम करने का काम करेगा। और कार्यकर्ता नहीं है, आप सोचते मैं पैसे वाला हूं, मैं आऊंगा, मैं पेड़ लोग रख लूंगा। रख लीजिए। जो पैसे लेकर आपके लिए काम कर सकता है, वो किसी दूसरे से पैसे लेकर आपके लिए काम नहीं भी तो कर सकता है। समझिए ना भाई, आपने 500 रुपया दिया उसको काम करने का, किसी ने 500 रुपया और दिया कि काम मत करो, तो पैसा आपसे लेगा, काम भी नहीं करेगा, क्योंकि दूसरे ने पैसा दे दिया, उसको तो डबल पैसा मिल गया। तो ये अपने आप को धोखा मत दीजिए भाई। सच्चाई ये है, कार्यकर्ता के बिना चुनाव नहीं जीत सकते हैं। चुनाव में दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज कार्यकर्ता का ही है। जिनके पास कार्यकर्ता नहीं है, उन्हें चुनाव में नहीं उतरना चाहिए। और कितने कार्यकर्ता, जितना भी, जिस भी लेवल का आप चुनाव लड़ रहे हैं, बूथ की टीम तैयार कर लीजिए। अगर आपकी लोकसभा में 2000 बूथ हैं और आपके पास 2000 लोग नहीं है, आप चुनाव में मत उतरिए, आप हार जाएंगे साहब। कार्यकर्ता नहीं होंगे, वोट नहीं डलवा पाएंगे। विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, 250 बूथ हैं, 250 के 250 लोग होने चाहिए, और बाद में उनकी बूथ कमेटी बने 10-10 लोगों की, आप चुनाव निकाल पाएंगे, आप अच्छी तरह चुनाव लड़ पाएंगे। वार्ड का चुनाव लड़ रहे हैं, 20,000 वोट हैं, आपको पता है कि 20 बूथ हैं, 20 लोग तो होने चाहिए। 20 बूथ पर 10-10 लोगों की टीम बना दीजिए, 200 लोग हो गए, बहुत बढ़िया चुनाव आप निकाल लेंगे।
ये कार्यकर्ता का ना होना, ये दूसरा बड़ा चैलेंज आ रहा है और बहुत लोगों को आ रहा है। और किनको आ रहा है? जो मैंने बताया, नए लोगों को आ रहा है, जिनका कोई परिवार का व्यक्ति राजनीति में नहीं रहा, जो कभी राजनीति में नहीं रहे, उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि कैसे किया जाए, किस तरह से हम राजनीति में आगे बढ़ें, क्योंकि वो तो कभी काम किया नहीं है। और जब किया नहीं है तो कौन बताएगा? और जिन्होंने किया है, जो कर रहे हैं, उन्हें तो पता है, सबसे पहले वो कार्यकर्ता ही तैयार करते हैं। ऑनलाइन उनके फॉलोअर भले ही 10,000 हों, लेकिन ग्राउंड पर 1 लाख लोग उनके लिए तैयार हैं। वो ज्यादा बड़ी चीज है, बजाय कि आप 1 लाख फॉलोअर ले लें, लेकिन ग्राउंड पर आपके साथ 100 लोग भी नहीं है, तो वो कोई फायदा नहीं है। तीसरा बड़ा चैलेंज, संसाधन। संसाधन में सबसे बड़ा संसाधन है पैसा, क्योंकि पैसे से सारे संसाधन आ जाते हैं। चुनाव में पानी की तरह पैसा बहता है और आप खर्च करें ना करें, आप प्लान कर लें कि मैं बिल्कुल पैसा नहीं लगाऊंगा, आपका विरोधी तो लगाएगा, आप उसे रोक नहीं पाएंगे। और जब आपका विरोधी पैसा लगा रहा है और खुलकर पैसा लगा रहा है, तो आपको भी कुछ पैसा तो लगाना पड़ेगा। अब हम लोग कहते हैं क्राउड फंडिंग पर डिपेंड रहना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति अगर अपनी जेब का पैसा लगाएगा तो उसका पहला टारगेट उस पैसे को कमाना होगा। बात सही भी है, लेकिन समस्या क्या है? जनता भी तब तक पैसा नहीं देती जब तक जनता को लग ना रहा हो कि व्यक्ति जीत रहा है। तो क्या हो गया? वो अंडे और मुर्गी वाली बात हो गई। पहले मुर्गी आएगी कि पहले अंडा आएगा? पहले जनता पैसा देगी और फिर हम चुनाव लड़ेंगे, या पहले हम चुनाव लड़ेंगे और फिर जनता पैसा देगी? आइडियली यही होता है, आप अपना पैसा जेब से खर्च करते रहिए। जनता को अगर विश्वास हो गया, जनता को आप पर भरोसा हुआ, तो जनता आपको पैसा दे भी सकती है, नहीं भी दे सकती है, उसके लिए भी तैयार रहिए। तो लेकिन जनता जनता ही सब कुछ है, जनता ही जनार्दन है, जनता पर ही डिपेंड करेगा अगर जनता आपके साथ खड़ी हो जाएगी। और मैं अक्सर बोलता हूं, अगर आपने लोगों से पैसा ले लिया तो समझ लीजिए आपने चुनाव निकाल लिया, आप चुनाव जीत गए। जो पैसा दे देगा वो वोट भी दे देगा, जो पैसा नहीं देगा वो वोट नहीं देगा। अगर आप क्राउड फंडिंग पर डिपेंड हैं, तो सबसे पहले जनता से पैसा निकलवाने के लिए भी आपको पैसा लगाना पड़ेगा। कुछ पैसा जेब से लगाइए, चाहे भले 1 रुपया दे जनता, लेकिन अगर जनता पैसा दे देगी तो जनता आपको वोट भी दे देगी। जनता पैसा नहीं देगी तो पूरी पूरी संभावना जनता वोट भी नहीं देने वाली है।